मैं हिमाचल से हूँ। और सर अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। मेरे को लगभग 1 साल होने वाला है लगभग प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए। और सर मेरा मेन जो क्वेश्चन है सर आपसे वो ये है सर कि सर अभी जो 25 का प्रीलिम्स है सर, तो सर मतलब मेरा जो सिलेबस है वो जनवरी तक हो जाएगा फिनिश लगभग। तो सर एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए सर जिससे कि मतलब अच्छा एफर्ट दिया जाए फर्स्ट प्रीलिम्स में, क्योंकि अभी सर मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सिर्फ अभी पढ़ाई करी है, मतलब विद कोचिंग करी है सर। तो इसके लिए सर बस मतलब थोड़ा क्या किया जाए सर की, और मतलब सर मेन जो है कि सर कब से प्रीलिम्स की तैयारी की है, क्योंकि सर अभी मेरा ऑप्शन भी चला हुआ है। और मैं थोड़ी थोड़ी मेंस की वो करता हूँ सर, आंसर राइटिंग ज़्यादा तो नहीं, एक दो क्वेश्चन लगभग कभी अगर लग जाए तो, वरना तो सर मेन जो चला हुआ है कोचिंग के साथ और ऑप्शनल के साथ। तो सर जो आप प्रीलिम्स है सर उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी देखी जाए सर इस टाइम। आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं कोचिंग की? सर मतलब जो वीकली टेस्ट होते हैं सर वो दे देता हूँ मैं, बस ज़्यादा तो नहीं है बस। मतलब फुल लेंथ टेस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, सेक्शनल नहीं टेस्ट? नहीं सर, अभी सर टॉपिक वाइज होता है सर, जैसे वीकली जो भी पढ़ाया तो कौन सा उसका जो। इंस्टीट्यूट है? सर मैं चंडीगढ़ से कर रहा हूँ सर, निम्बस कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर। अच्छा, चलो हाँ ठीक जी। है। देखो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। व्हाट इज हाँ जी। रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, ओके सर। कोचिंग उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो इट इज़ गुड फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो आप जो है, आप मेरे को बस ये क्लैरिफाई करो कि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो या फिर कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हो? सर अभी स्पेसिफिकली मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर नहीं करी है सर, क्योंकि सर जो मेन वो है सर कि टाइम नहीं मिल पा रहा है सर। ठीक वो है, कोचिंग का तभी मटेरियल आप सर। फॉलो कर रहे हो जो प्रिंटेड मटेरियल है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी का नोट्स और जो भी कंपाइल क्लब ट्रक्स वगैरह है सब कुछ है। ठीक है, हाँ जी। देखो पहली चीज़ है कि कोई भी फुल, जो मैंने नोट्स देखे नहीं आपके इंस्टीट्यूट के, ठीक है, तो आप किसी उस पर्सन को दिखा दो जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, या फिर जो भी आपको टीचर फैकल्टी पढ़ा रही है ना, आप फैकल्टी ओके से जी। ही क्लियरली फेस टू फेस पूछना कि आर दीज नोट्स इनफ, डू आई हैव टू रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स? इफ दे से यस, ओके। देन कवर स्टैंडर्ड बुक एट द सेम टाइम। इफ दे से ठीक है, यही दीज नोट्स आर सफिशिएंट, देन फॉलो दोज नोट्स ओनली। कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स आर इज नेसेसरी। ठीक है, अगर आपने ओके। स्टैंडर्ड सोर्स अच्छे से करा है तो, और आपको समझ में आया है वो पूरा, ठीक है, दैट कैन हाँ इवन जी। रिप्लेस एनसीईआरटी इफ यू हैव नॉट डन इट। लेकिन कुछ एनसीईआरटीज करनी ही चाहिए, जैसे कि न्यू एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री, मतलब 11th 12th की जो थीम्स है वो बहुत ज़रूरी है करने के लिए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पॉलिटी अगर आपने लक्ष्मीकांत या फिर स्टैंडर्ड नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े, यू कैन स्किप लाइक एनसीईआरटी। हाँ सर, क्वालिटी ठीक है, बढ़ी है सर अच्छे से। हाँ पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी भी ठीक है। एनसीईआरटी तो ऑलवेज एड्स, कोई भी एनसीईआरटी हो। बेसिक बस। ये है कि एक स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए पूरा पढ़ने के लिए, पहली चीज़। दूसरी हाँ चीज़, जी। पीवाईक्यू 30 साल के आपने करे हुए होने चाहिए, 2 टाइम्स एटलीस्ट। 3000 क्वेश्चन ही हो गए, सर क्योंकि तीन क्वेश्चन भी। हजार क्वेश्चन तो भाई पीवाईक्यू 30 साल के करने ही है आपको, कोई चारा नहीं है। सर वो नहीं नहीं सर, मैं वो पूछा था कि उसमें कितना टाइम लगेगा देखो तो तीन अटेंड हजार कर क्वेश्चन है, सकते। 3000 क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव द टारगेट ऑफ 1 मंथ, तो भाई डेली के आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ओके डूएबल सर। It depends upon your capacity. If you can do 50 questions per day, it can be done in 2 months. If you can do 100 questions per day, it can be done in 1 month. आपकी कैपेसिटी के ओके ऊपर सर। है कितना आप टाइम निकाल रहे हो। ठीक है, ओके। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, इट शुड टेक यू एट इनिशियल लेवल अप टू 2 to 3 hours। अगर इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 से 3 घंटा आप डेली करो, 2 महीने में आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट नाउ, यू कैन कंप्लीट दैट एट बाई जनवरी एंड इजीली। ठीक है, अगर थोड़ा लैक्स भी हो जाते हो तो भी कर लोगे, पहली जी। चीज़। दूसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू यू शुड डू वन टेस्ट सीरीज फुल लेंथ। ठीक है, जो कि 20 टेस्ट से ऊपर होनी चाहिए। किसी भी एक ओके। इंस्टीट्यूट की पकड़ लो, ठीक है, मेरी करनी है मेरी कर लो, कोई भी कर लो। तो 20 टेस्ट से ऊपर की अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें सारे आपके बेसिक कंसेप्ट रिफाइन हो जाएं। मतलब टेस्ट सीरीज इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, बट इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवीजन। रिवाइज हो जाता है टेस्ट सीरीज से सारा सिलेबस लगभग, अगर वो टेस्ट सीरीज अच्छी है तो। दूसरी चीज, अगर आपने इतना करा है
इसको ही आपने 2 से 3 बार कर लिया है, ठीक है। और उसमें जो भी टेस्ट वगैरह में पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, यू हैव टू बी क्यूरियस इनफ टू लुक अपॉन इट ऑन इंटरनेट, और उसमें थोड़ा सा घुस के देखो। तो अगर इतना कर रहे हो और मार्च 31 तक ये कर जा रहे हो और इसी को 2 बार रिपीट कर जा रहे हो, आई थिंक यू आर रेडी। फिर बाई चांस का गेम है कि अगर निकल जाए, कितना दिमाग में घुसा उसके ऊपर बात है, मतलब सिलेबस इतने में हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। फिर उसके ऊपर है कि मतलब आपने कितना, आपके माइंड ने कितना एब्जॉर्ब किया है। अगर आपके माइंड ने 100% एब्जॉर्ब कर लिया तो 120-30 नंबर आएंगे। अगर आपके माइंड ने जो है थोड़ा कम एब्जॉर्ब किया है तो 100 नंबर आएंगे, डिपेंड अपॉन योर माइंड्स कैपेसिटी, बट एफर्ट वाइज इट इज इनफ। और सर जो आपने बोला कि वो जो प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं सर, उसके लिए सर कोई सोर्स बता सकते हैं सर आप? या सर हाँ उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है? देखो, उसके लिए सोर्स हैं, दो दो तीन सोर्स मैं बताता हूँ। एक तो स्टडी आईक्यू की बुक आती है, ठीक है, और एक पीवाईक्यू मिनट। की, दैट इज फेयरली गुड बुक, ठीक है। एक मुरनाल की फोटो करके आती है, वो उतनी अच्छी नहीं है बट इट कवर्स ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए ओके आपको क्या है कि अगर कंप्लीटली आपको थॉरो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो नेट पे जाके सर्च करके आप ले सकते हो, उसमें थोड़ी गूगलिंग चाहिए, ठीक है। हाँ जी। दो सोर्स तो ये हो गए, आई थिंक ओके इट इज इनफ इफ यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। बाकी मैं पीवाईक्यू की खुद भी अपने खुद के सॉल्यूशन बना रहा हूँ 30 साल के, ठीक है। ओके सर, तो वो कहाँ पे अवेलेबल है? वो अभी अवेलेबल नहीं है, इट इज़ इन मेकिंग, आई हैव मेड इट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन पॉलिटी राइट नाउ, सो इट विल बी अवेलेबल आई थिंक बाई दिसंबर एंड फुल, ओके ठीक है। हाँ, ओके लेकिन जैसे मेरा एक कोर्स है ना, मैंने उसी हिसाब से वो उस पर काम करना स्टार्ट किया है, कि जैसे जैसे जो वीकली स्केड्यूल मैंने बनाया है उसी हिसाब से मैं रिलीज करूँगा उन्हें, ठीक है। एंड ओके एज सर। ऑफ नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन हाँ, जो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे ना, एप्लीकेशन में फ्री पीवाईक्यू सेक्शन है, मैं उसमें डेली के 10 डालूंगा, और डेली के 10 डालूंगा तो आई थिंक विद इन 6 मंथ्स इफ यू आर डूइंग 10 एमसीक्यू डेली ऑफ पीवाईक्यू, वो हो जाएगा। ओके। या फ्रीली अवेलेबल बट स्लोली स्लोली, हाँ जी हाँ ठीक है। जी। हाँ, और अगर सर आप एक परचेज करेंगे तो हाँ जी हाँ इंस्टेंटली अवेलेबल। जी। कैसे मेरे को सुना नहीं। सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप परचेज करते हैं प्रोग्राम को हाँ जी। तो फिर तो मैं दिसंबर तक सारे डाल दूंगा, नहीं तो 10 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स तक मैं सारे लाइक फ्रीली अवेलेबल करा ही दूंगा। ओके। और सर एक मेरे को ऑप्शनल का पूछना था सर। बताइए। जैसे सर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज किया है अभी, तो लगभग 60% सर सिलेबस हो चुका है, और अप्रॉक्स लगभग जनवरी तक सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। कौन सा ऑप्शनल है? एंथ्रोपोलॉजी से। देखो, एक ऑप्शनल की वीडियो मैंने बनाई थी, उसको आप देखो।